सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही सुंदर जीवन का जो आधार है, उस ज्ञान परंपरा को, उस ऋषि परंपरा को हम अपने गुणकर्म स्वभाव में सदा उतारें, जो हमारे सभी दुखों का, सभी द्वंद्वों का, सभी प्रकार के कष्टों का हरण करने वाला है। संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव यह नहीं चाहता है कि उसको किंचित मात्र कष्ट मिले। सभी चाहते हैं कि हमारे सभी प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाएं और इस प्रकार से हमारा जीवन हो कि हम सौभाग्य से युक्त हों। सौभाग्य संपन्न जीवन हमारा होना चाहिए। सुभग भग ऐश्वर्य अर्थात ऐश्वर्य से युक्त हमारा जीवन होना चाहिए। परंतु जीवन किनका श्रेष्ठ बनता है, कौन अपने जीवन की उत्तमता को प्राप्त करते हैं, उसके लिए बहुत ही सुंदर वेद मंत्र यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे। तृतीय मंडल के 8वें सूक्त के दूसरे मंत्र को आपके समक्ष रखता हूँ और इस सूक्त में बहुत ही सुंदर सुंदर वेद मंत्र हैं, सभी बहुत बड़ी शिक्षा देने वाले हैं। तो मैं दूसरे मंत्र को आपके समक्ष रखता हूँ। ओम समिध्यस्य श्रयमाणः पुरस्तात् ब्रह्म। वनवानो अजरम सुवीरम।
आरे अस्मत् अमतिम आरे अस्मद्दमतिम बाधमान उच्छ्रस्व उच्छ्रस्व महते सौभगाय तीसरे मंडल के 8वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम समिध्यस्य श्रयमाणः पुरस्तात् ब्रह्मवन्वानो अजरम सुवीरम आरे अस्मद्दमतिं बाधमाना उच्छ्रस्व महते सौभगाय। ओम समिध्यस्य श्रयमाणः पुरस्तात् ब्रह्मवन्वानो अजरम सुवीरम आरे अस्मद्दमतिं बाधमाना उच्छ्रस्व महते सौभगाय। बहुत ही सौभाग्य और उत्तम जीवन जीने की कामना हमारी होनी चाहिए। सौभाग्य से परिपूर्ण जीवन हो तो कहा समिद्धस्य श्रयमाणः, ज्ञान से दीप्त पुरुष के पुरस्तात्, सामने श्रयमाणः वर्तमान होते हुए, अर्थात पृथ्वी अंतरिक्ष व द्युलोक समिधाओं के रूप में, द्युलोक रूप जो समिधाओं से अपनी ज्ञानाग्नि को समिद्ध करने वाला, इन लोकों में स्थित सब पदार्थों की रचना के अंदर आपकी महिमा को देखने वाला पुरुष आपको सर्वत्र अनुभव करता है। हमारा सौभाग्य कब उदित होता है, हम वास्तव में ऐश्वर्यशाली कब होते हैं, जब हर प्रकार से ज्ञान से प्रदीप्त पुरुष के सामने वर्तमान होते हुए, यह जो पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, यह द्युलोक जो समिधाओं से ज्ञानाग्नि से अपने को प्रकाशित करता है, तीनों
लोकों को जो परमात्मा की व्यवस्था में सुव्यवस्थित देखता है और सब पदार्थों में कण-कण में आपकी महिमा को अनुभव करता हुआ सर्वत्र आपका ही गुणगान करता है, आपके दर्शन करता है और अजरम जो कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता, तो कभी जीर्ण न होने वाले अजरा अमर सुवीरम हमें उत्तम वीर बनाने वाले ब्रह्म को वनवानहा प्रयच्छन देते हुए तथा अस्मत् हमारे से अमतिम अविचारशीलता को आरे बाधमानहा दूर करते हुए आप महते सौभागाय महान सौभाग्य के लिए उच्छ्रस्व उद्यत होइए। हमारे जीवन में आपका स्थान सर्वोपरि है। आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना आपकी पूजा अर्चना करते हुए हम ज्ञान दीप्त होकर के सर्वत्र आपकी ही महिमा को अनुभव करें, आपकी ही महिमा देखें। आपके जो कभी भी जीर्ण शीर्ण न होने वाले जो स्वभाव है, जो आपकी महिमा है, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। कभी भी इस संसार में हम दृष्टि डालें, दृष्टिपात करें तो एक और निर्माण होता है, एक और विनाश होता है। एक ही वृक्ष में एक और पत्तियां गिरने लगती हैं, दूसरी ओर कोपले ही निकलने लगती हैं। संसार में उस परमात्मा की रचना अद्भुत है, तो इस रचना का जो अनुभव करता है, उस रचनाकार का जो भाव सदा अपने हृदय में सजो कर के रखता है, उसके प्रति कृतज्ञ रहता है, तो ऐसा वह उच्छ्रस्व जो इस ज्ञान दीप्ति को पाकर के आपकी महिमा को हम जब देखते हैं या जो साधक देखता है, तो यह उत्तम वीर, उत्तम धीर गंभीर बनाने वाले वेद ज्ञान को प्राप्त करें तथा अविवेक को सदा अपने से दूर रखें। ऐसा करने पर ही हमारा जीवन सौभाग्य संपन्न होगा। सर्वत्र प्रभु को देखते हुए प्रभु के अजर अमर काव्य का ज्ञान प्राप्त करते हुए अविवेक से दूर होते हुए हम सौभाग्य संपन्न जीवन वाले हों। यदि हम अपने सौभाग्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो विवेक वैराग्य पूर्वक जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। जब विवेक और वैराग्य से युक्त हमारा जीवन होगा तो हम सदा उसका ही भाव अपने मन में रखेंगे और युक्त चेष्टता द्वारा प्रभु का ज्ञान हमारे अंदर स्थापित होगा। इसी भाव को तृतीय मंत्र में भी कहा है, युक्त चेष्टता द्वारा प्रभु का ज्ञान, क्योंकि ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। कोई कितना भी पुरुषार्थ कर ले, जब तक ज्ञान पूर्वक अपने कर्मों को नहीं करता है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, तब तक कभी भी उसका कल्याण नहीं हो सकता है। अतः यह अत्यंत महनीय जो ज्ञान है, इस ज्ञान का हम अपने जीवन में, अपने वाणी व्यवहार में आधान करें, इस ज्ञान को उतारें, तो यह हमको भव से पार करे, भव से तारे, ऐसा भाव होना चाहिए साधक का। तीसरे मंत्र में कहा, ओम उच्छ्रस्व वनस्पते वर्ष्मन् पृथिव्या अधि सुमति मीयमानो वर्चोधा
यज्जवाह से। हे वनस्पते, ज्ञान रश्मियों के स्वामिन प्रभो, आप पृथिव्याः वर्ष्मन् अधि। इस शरीर रूप पृथ्वी के सर्वोत्कृष्ट प्रदेश हृदय में उच्छ्रस्व, आश्रय कीजिए। मेरा हृदय आपका निवास स्थान बने, मैं इस हृदय को बरही बनाऊं, इसमें से सब वासनाओं का उद्भरण कर दूं, अर्थात आपके लिए पवित्र करने वाला बनूं। सुमति उत्तम मीति द्वारा, अर्थात प्रत्येक व्यवहार को, वाणी व्यवहार को, आहार को, विचार को नाप तोल करके करने वाला बनूं। मैं कभी भी अनाप शनाप, मतलब कोई नाप तोल ना हो, अनियंत्रित कार्य व्यवहार कभी ना करूं, नियंत्रण में रह करके करूं, अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण हो मेरा, ऐसा मैं व्यवहार कर पाऊं। तो कहा कि मीयमानः, जाने जाते हैं आप यज्ञ वाह से, यज्ञों को धारण करने वाले के लिए वर्चः धा, शक्ति का धारण कीजिए। मैं खान पान, सोने जागने, उठने बैठने आदि सब कर्मों में युक्त चेष्ट बनूं तथा जीवन को यज्ञमय बनाऊं, और इस प्रकार से शक्ति प्राप्त करके अपने जीवन और इस जगत का सदा उद्धार कर पाऊं, कल्याण कर पाऊं, ऐसा मुझको बनाइए प्रभु आप। और हमारे हृदयों में प्रभु का निवास तब होता है जब हम हृदयों को पवित्र बनाते हैं। बिल्कुल सत्य बात है कि जब तक हमारा हृदय पवित्रता से, शुचिता से युक्त नहीं होगा, तब तक हमारा कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। एक एक कार्य को, एक एक उत्तरदायित्व को हम यदि सुंदरता से, परिपूर्णता से करते हैं, पवित्रता, शुचिता और निष्कलंक, निष्पाप होकर के, निर्द्वंद्व, निरहंकार होकर के करते हैं, तो उसका लाभ पूरे समष्टि को होता है। और पवित्र जिनका हृदय है, उनके हृदय में उस परमात्मा का वास होता है। सब कर्मों में युक्त चेष्ट होते हैं। युक्ताहार विहारस्त्य युक्त कर्म चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, सब प्रकार से कर्मों में जो चेष्टा है वो युक्ति युक्त हो और आहार पर पूरा नियंत्रण हो। और ऐसा जब योग में स्वभाव होता है तो योगो भवति दुःखा, योग दुखों का विनाश करने वाला है, दुखों का नाश करने वाला है, यह हमको सदा स्मरण रखना चाहिए। यज्ञमय जीवन वाले बनते हैं, ये प्रभु हमें वर्चस्व प्राप्त कराते हैं, हमको वर्चस्वी बनाते हैं, हर प्रकार से अपने जीवन और इस जगत की हम सफलता के लिए सदा आगे बढ़ते रहें। क्योंकि प्रभु की यह जो महिमा है, जो चारों ओर समाई हुई है, हर जगह प्रभु का ही गुणगान होता है, प्रभु का ही सर्वत्र मान होता है। तो ऐसा ज्ञान, ऐसा यह स्वभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व को, कृतित्व को, उसके साधना को और उसके साधन को सफल बनाता है। हम जो भी उपासना, उपवास है, व्रत है, जो भी अनुष्ठान करते हैं, जो आराधना करते हैं, वह कभी भी निष्फल नहीं होते, सदा फलदायी होते हैं। चाहे शुभ विचार करें या अशुभ विचार करें, चाहे धर्म की ओर प्रवृत्त हो या अधर्म की ओर प्रवृत्त हो, हमारे द्वारा जो भी भाव आता है मन में, वाणी में या शरीर में, जो भी कार्य हम करते हैं,
उसका परिणाम तो हमको भोगना ही पड़ता है, उसका परिणाम हमको उठाना ही पड़ता है। इसलिए हम वह करें जो इस जीवन के लिए, मनुष्य जाति के लिए कल्याणकारी है। क्योंकि मनुष्य केवल अपने लिए ही नहीं जीता है, मनुष्य का स्वभाव है कि वह स्वयं अपने आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण करे। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, संसार की जो स्वाभाविक सेवा है, जो हमारे अंदर निस्वार्थ सेवा है, निष्काम सेवा है, उसको करने वाला व्यक्ति सदा आनंद में रहता हुआ जीवन को जीता है। और ये हम समष्टि को भी देखें, यदि हम वनस्पति या जीव जगत को देखें, जड़ से चेतन तक जो कुछ भी परमात्मा के द्वारा निर्मित है, वह दूसरों की भलाई के लिए है, दूसरों के उत्कर्ष के लिए है। हम भी ऐसे परोपकारी बने, सबके साथ सबका कल्याण करने वाले बने। इसलिए यह प्रकृति भी हमको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ हमको समझाती है, बतलाती है। ये हमारे लिए गुरु का कार्य करती है। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, फूलों से तुम हंसना सीखो और भंवरों से गाना, वृक्षों की डाली से सीखो फल आए झुक जाना जी, फल आए झुक जाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, मेहंदी के पत्तों से सीखो घिस कर रंग चढ़ाना जी, पिस कर रंग चढ़ाना। दूध और पानी से सीखो मिलकर प्रेम बढ़ाना, सुई और धागे से सीखो बिछड़े हुए को मिलाना जी, वृक्षों को डाली से सीखो फल आए झुक जाना जी, फल आए झुक जाना। कोयल से तुम सीखो प्यारे मीठे वचन सुनाना, मीठे मीठे गीत सुनाकर सबका चित्त चुराना जी, सबका चित्त चुराना। नर्तन पा कर के सीखो तुम सुखद समाज बनाना, दीन दुखी की सेवा में ही अपना चित्त लगाना जी, अपना चित्त लगाना। झूठ कपट को प्यारे त्यागो, झूठ कपट को त्यागो प्यारे, सतमार्ग पर चलना, कहे तैसी सीखो प्यारे, इन्हीं पदों को गाना जी। फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना, वृक्षों की डाली से सीखो फल आए झुक जाना जी, फल आए झुक जाना। तो हम जितने जितने गुणों का आधान करने वाले हों, उतना ही हमारे अंदर समरसता हो, सरसता हो, सरलता हो, शीलता हो, पवित्रता हो, कृतज्ञता हो। ऐसा भाव यदि हम जागृत कर पाएं तो जीवन हमारा सफल होगा और हम अपने इस जीवन के उत्कर्ष के साथ साथ अपने परिवार, अपने मित्र, अपने समाज और अपने राष्ट्र को भी उन्नत बना पाएंगे। तो यह सौभाग्य हमारा होगा। हमारा सौभाग्य हमारे हाथ में है। यदि सभी की कृपा हमारे ऊपर है, माता पिता गुरु आचार्य हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं
और प्रभु की विशेष कृपा है, लेकिन हमारी कृपा जब तक हमारे ऊपर नहीं है तब तक कभी हमारा सौभाग्य नहीं हो सकता, जीवन हमारा कभी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए हम जीवन की सफलता के लिए युक्त चेष्टता के द्वारा प्रभु का ज्ञान प्राप्त करें और प्रभु के ज्ञान के साथ अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें, जहान का भी उद्धार करें। तो इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।